हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कि ओरा को कैसे डेवलप करें, हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें कि हम बिल्कुल हाई लेवल के इंसान दिखे। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आत्मविश्वास रखें। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज्यादा होगा आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि जो अपने बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, तो दूसरे इंसान भी उसकी ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो आपको अपनी वैल्यू बनाए रखनी है। आपको अपने आप को हमेशा टॉप पर रखना है। ठीक है, सीधे खड़े रहे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो भी बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही सटीक होना चाहिए। आपकी बॉडी हमेशा सीधी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कंधे झुकाकर मत चले या मत खड़े हो। दूसरा है आंखों में देखकर बात करें। आपको क्या करना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है। सामने वाले पर्सन से आंख आंख मिलाकर बात करनी है। ठीक है, आंख चुरा कर बात नहीं करनी है। अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से कहें। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हमेशा आपकी जो बात है वो बिल्कुल सामने वाले की आंखों में देखकर स्पष्ट तरीके से कहनी है। ठीक है, अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से कहे, यानी कि आपकी बात स्पष्ट तो होनी चाहिए पर साथ में शांत तरीके से कहनी चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपनी बात को कहने में उतावले साबित होते हैं। ठीक है, हम लड़खड़ाते हुए बोलते हैं जो हमें दिखाता है कि हमारे में कम कॉन्फिडेंस है। तो आप जब भी बात करें बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करें और स्पष्ट बोले, बिल्कुल स्पष्ट। कम बोले, ध्यान से सुने। ठीक है, हमें क्या करना है, कम से कम बोलना है। क्योंकि जो कुत्ता होता है वो दिन भर भौंकता रहता है। ठीक है, पर जो शेर है वो दहाड़ता बिल्कुल समय पर है। जब उसको मजा आता है, जब उसका पेट भरा होता है, तभी वो दहाड़ता है। ठीक है, पर कुत्ता जब भूख लगती है तब भी भौंकता है और 24 घंटे भौंकता रहता है। तो हमें कुत्ता नहीं बनना है, हमें शेर बनना है। ठीक है, हर समय बोलने की बजाय पहले सुने, यानी कि हमें बक 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 नहीं करनी है। अपनी सिर्फ बातें नहीं रखनी है पर सामने वाले की जो बात है वो बिल्कुल मन लगाकर और ध्यान से बातें सुननी है। सोच समझ कर जवाब देना है, यानी कि हम जब भी बोले तो सोच समझ कर बोले। ठीक है, हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हम तुरंत अपना जवाब देना चाहते हैं। उससे क्या होता है, हमसे गलती होती है और फिर हम बाद में पछताते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है पर शांति से सोच समझकर और बिल्कुल आराम से बात करनी है। ठीक है, अपनी बात है वो रखनी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर ध्यान दें। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके जो कंधे हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ठीक है, और ये जो पोस्चर है आपकी बॉडी का वो दिखाता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस। ठीक है, कंधे सीधे रखें, मुस्कुराए, यानी कि आपकी फेस पर धीमी सी स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, जोकर जोकर की तरह मुस्कुराना नहीं है पर बिल्कुल आराम से शांति से एक हल्की सी स्माइल ऐसे फेस पर जरूर रखनी है। घबराहट वाली हरकतों से बचे, यानी कि अगर आपको घबराहट हो भी रही है फिर भी आप घबराए मत और ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें जो एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान करता है। आपको क्या करना है, अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाती है, जैसे मुझे अब मेरे से अभी गलती हुई है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हर इंसान गलती करता है। ठीक है, उसको स्वीकार करें। अगर आप गलती भी करती है तो अपने आप को कोसे नहीं कि मैंने ये गलती कर दी है, ये गलती कर। हर इंसान से गलती होती है, तो अपने आप को हर वक्त परफेक्ट बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है, जो बोझ है, वो अपने ऊपर ना रखे। ठीक है, बिल्कुल शांत रहे, अपने मस्तिष्क को हमेशा शांत रखे। घबराहट वाली हरकतों से बचे। ठीक है, हमें घबराना बिल्कुल नहीं। चौथा है अनुशासन अपनाएं, यानी कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। आप में अगर डिसिप्लिन है तो वो आपकी बॉडी में झलकेगा। ठीक है, आप सुबह उठकर
अगर जिम जाते हो तो आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, और अगर आपकी बॉडी फिट है तो जो उसमें मस्तिष्क है और आपका जो दिमाग है वो भी फिट रहेगा, क्योंकि एक तंदुरुस्त बॉडी में ही एक तंदुरुस्त दिमाग बसता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी वीक है, अगर आप में कोई रोग है, तो उसका जो डिपेंडेंस है यानी कि उसका प्रभाव है वो भी आपके दिमाग पर पड़ेगा। आप ज्यादा टेंशन में दिखने लगोगे, आप जो है ज्यादा घबराहट महसूस करोगे। नियमित व्यायाम करें, यानी कि आपको हर रोज एक्सरसाइज जरूर करनी है। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका माइंड भी बिल्कुल फिट रहेगा। अपने वादे निभाए, आपको क्या करना है, आपको वादों का पक्का होना है। ठीक है, जो बात बात कर कसम खाए वो इंसान नहीं बनना है। अगर आपने वादा कर लिया, अगर आपने कोई बात तय की है, तो उसको किसी भी हाल में करना है, करना है और करना है। अगर आप सच्चे मर्द हो तो उसको कार्य है उसको पूरा करके ही दम लेना है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ही आप अपनी पर्सनालिटी को सुधार पाओगे, और जो दूसरे लोग हैं वो भी आपकी वैल्यू करें। पांचवा है ज्ञान बढ़ाए, यानी कि आपको हर रोज अपने माइंड में कुछ ऐसी चीजें डालनी होगी जो आपका ज्ञान बढ़ाए। आपको सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी होगी हर रोज। अगर आप 15-20 मिनट निकाल कर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ोगे तो आपका ज्ञान, आपके आपका जो ज्ञान है वो बढ़ने लगेगा, और उसका प्रभाव आपके व्यवहार और व्यक्तित्व भी होगा, और आप ज्यादा बेहतर इंसान बन पाए। नई चीजें सीखते रहे, यानी कि आपको क्या करना है, हर रोज कुछ ऐसी चीजें सीखनी है जिससे आपका जो माइंड है वो ग्रो करे। ठीक है, अगर आप हर रोज कुछ नया सीखेंगे तो आपको ज्यादा नए आइडिया आएंगे, उससे क्या होगा, आप कुछ लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी। ठीक है, छठा है फिट और साफ सुथरे रहे, हमेशा फिट रहे और साफ सुथरे रहे। ठीक है, अगर आपके कपड़े फटे हुए हैं तो चलेगा, पर वो साफ होने चाहिए। ठीक है, अगर आप गरीब है, ठीक है, तो मैंने भी अभी जो टी शर्ट पहना है वो मैं 4 साल से कंटिन्यू पहन रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ढेरों टी शर्ट है, फिर भी मुझे इस टी शर्ट में सुकून फील होता है, तो मैं यही टी शर्ट पहन कर वीडियो बनाता हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आपका टी शर्ट फटा हुआ है, अगर आपका आपके कपड़े फटे हुए, कोई बात नहीं, पर आपका जो माइंड है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ही शार्प होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा अपने जो विचार है वो हमेशा टॉप लेवल के रखें। ठीक है, रोज 20-30 मिनट अच्छी किताबें पढ़े, यानी कि आपको हर रोज अपने आप पर काम करना होगा रेगुलरली। आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना होगा अपने आप को हर रोज। अगर आप 1% भी अच्छा बनाएंगे, डेवलप करेंगे, तो 1 साल में आप देखोगे कि आपने बहुत बड़ा बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, छठा है फिट और साफ सुथरे रहे। जैसा मैंने पहले ही कहा, अगर आपके कपड़े फटे हुए हैं तो कोई बात नहीं, पर साफ होने चाहिए। तो हमें क्या करना है, अगर आप गरीब हो, आपके पास कपड़े नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप फटे कपड़े पहनो, पर वो साफ होने चाहिए। ठीक, अच्छी खुशबू और स्वच्छता का ध्यान रखें। ठीक है, हमें क्या करना है, खुशबू, यानी कि अच्छी खुशबू हमारे आसपास आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप बड़ा सा एक परफ्यूम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, वो महंगा हो या ना हो कोई बात नहीं, पर अगर आप 50 वाला परफ्यूम भी यूज करेंगे तो भी आपके आसपास अच्छी महक आएगी। ठीक, सातवां है शांत रहे, हमेशा अपने माइंड को कूल बनाए रखें। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पृथ्वी है, ये जो प्लेनेट के ऊपर हम रह रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा, हम सब सिर्फ और सिर्फ एक नाटक में जो रोल करते हैं वही है। ठीक है, हम अलग अलग कैरेक्टर से बने लोग हैं। ठीक है, जैसे किसी का कैरेक्टर जेठालाल गड़ा का होता है, किसी का नट्टू काका का होता है, तो वैसे ही हम भी ऐसे ही है कि आपका जो भी नाम है उसका आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो तय करें कि वो कैरेक्टर आप बेहतर तरीके से करें, और ऐसी अपनी भूमिका निभाए कि आने वाले 100 साल भी आपका नाम
इस दुनिया पर कायम रहे। ठीक है, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया ना दे, यानी कि आपको छोटी 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 बातों पर रिएक्ट नहीं करना है। जो लड़कियां होती है, ठीक है, वो अगर ऐसी चीजों पर रिएक्ट करती है तो अब ओके माना जाएगा, पर अगर आप मर्द हो के भी छोटी छोटी बात को लेकर अगर आप दुखी रहोगे तो ऐसा कैसे चलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपने माइंड को शांत बनाए रखना है। ठीक है, अगर आप लड़की हो या लड़का हो, आपको अपने ऊपर काम करना होगा और अपने आप को बेहतर बनाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप पर काम नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत ही पिछड़ जाओगे। क्योंकि अगर आप अपना फोन अपडेट नहीं करते तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका फोन है वो हैंग करने लगेगा, वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। ऐसे ही अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो आपकी लाइफ भी हैंग हो जाएगी, आप भी किसी काम के नहीं रहोगे। ठीक है, आठवां है दूसरों का सम्मान करें। हमें क्या करना है, हमें दूसरों का सम्मान करना है। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आपको गाली दूंगा तो सामने से आप मुझे फुल हार नहीं पहनाएंगे, आप भी मुझे गाली ही दोगे। तो हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट दे, वो चीज एक ऐसी है जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आप हमेशा दूसरों को विनम्रता से बुलाए, उससे विनम्रता से बात करें। ठीक है, ईमानदार और भरोसेमंद बने, यानी कि आपके ऊपर कोई भरोसा कर सके ऐसा इंसान आपको बनना है। ठीक है, आपके ऊपर कोई भरोसा कर सके। ठीक है, और ईमानदार रहे, आपको अपने काम में ईमानदारी से करना होगा। अगर आप ईमानदारी से नहीं करोगे तो आप पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। 10वां और लास्ट है शिकायत कम करें। हम हर रोज कम से कम 100 150 तो ऐसी बातें होगी जिसके लिए हम शिकायतें करते हैं। ठीक है, मैं खुद भी एक ऐसा इंसान था पहले जो हर रोज शिकायतें करता था, पर जब से मैंने सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है तब से ये प्रतिशत कम होने लगा और मैं ज्यादा भगवान को थैंक यू बोलने लगा। तो आप भी अगर हर रोज अपने आप पर काम करोगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में भी पॉजिटिविटी आती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी पर्सनालिटी बेस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो आप शिकायतें कम करें, भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा करें। जिस चीज के लिए भी आप शुक्रिया अदा करोगे वो चीज बढ़ेगी। अगर आपके पास जितने भी पैसे हैं, भगवान को अगर आप थैंक यू बोलोगे, थैंक यू भगवान मेरे पास इतने पैसे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तो वो चीज भगवान को बहुत ही अच्छी लगेगी। वो ब्रह्मांड या भगवान आपको ज्यादा पैसे देने लगेंगे। ठीक है, तो हमेशा शिकायत ना करें पर धन्यवाद करें। ठीक है, छोटी छोटी जो बात है उसके लिए आप भगवान का या ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जैसे आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके परिवार, आप आपके भाई बहन, ठीक है, आपके दोस्त, जो भी बढ़िया चीजें आपके आसपास है उसके लिए दिल से, पूरे दिल से भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करें। ठीक है, समाधान पर ध्यान दें, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स नजर आती है तो हमें क्या करना है, हमें नजरिया बदलना है, हमें समाधान की तरफ ध्यान देना है कि मैं ऐसी क्या चीजें करूं जिससे मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए। तो हमेशा समाधान यानी कि सॉल्यूशन को ढूंढना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में होगी ही होगी, पर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है कि हाँ प्रॉब्लम तो है ही, पर मैं इसको कैसे प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ, कैसे इसका सॉल्यूशन ला पाता हूँ। लोगों को प्रेरित करें, यानी कि आपको क्या करना है, आपको लोगों को प्रेरित करना है। ठीक है, अगर आप मैनेजर है तो लोगों को साथ में लेकर चले। साथ में लेकर चलने का मेरा मतलब ये है कि हर एक काम में उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए और हर एक काम में आपको उसकी मदद करनी चाहिए, तभी आप अच्छे मैनेजर कहलाओगे। तो ऐसे ही अगर आपको नेता बनना है या एक पब्लिक फिगर बनना है जो लोगों को साथ में लेकर चलता है, तो उसके लिए आप जो ऐसे भी इंसान बन सकते हो जिसके लिए आप लोगों को प्रेरणारूप बने। ठीक है, रोज 5 मिनट की ओरा बिल्डिंग आदत, 2 मिनट गहरी सांस या ध्यान करें, 10 मिनट सकारात्मक पुष्टि यानी कि अफर्मेशन बोले, 20 मिनट व्यायाम करें, 10 पेज किताब पढ़े।
यानी कि आपको क्या करना है, छोटी छोटी चेंजेस आपकी लाइफ में करनी है। आपको विश अफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव चीजें बोलनी है, ठीक है, कि मैं बहुत ही बढ़िया इंसान हूँ, मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ, मैं दिखने में सुंदर हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। तो अगर आप ऐसी पॉजिटिव चीजें हर रोज अपने आप को कहेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और आप एक मंथ बाद देखोगे तो आपकी जो लाइफ हो धीरे 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 चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की बुक समरी। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पर मैं एक गुजराती हूँ, तो अगर मुझे बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो हिंदी है वो मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे वीडियो में आप लोगों को थोड़ी भी दिक्कत हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ऐसे ही सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर